बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। एक्सरसाइज इज 9.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर फिगर्स इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर। हमें कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स दे दी जा रही हैं, 1:3 है। पहले बेटे इसका फार्मूला क्या हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे A1 ओवर A2 रेशियो L1 ओवर L2 इन दोनों का स्केयर आ जाता है। क्योंकि लेंथ का स्केयर किया जाए तो एरिया बन जाता है। क्या मतलब हुआ? लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये किस तरह बनता है? जब मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं मीटर के साथ, इस मीटर को मल्टीप्लाई मीटर से करते हैं, इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसके इक्वल हो गया एरिया के। तो ये बेटे तरीकेकार होता है, इसको याद रख लीजिएगा कि एरिया में दो लेंथ्स आ जाती हैं मल्टीप्लाई में। अब हमें वैल्यूज 1:3 की जो दी गई है वो लेंथ्स की वैल्यूज है। हम लोगों ने एरिया की रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। लेट्स सी 1/3 बेटा इसको हम लिख सकते हैं 1/3 भी, यहां पे आ गया स्क्वायर। तो बेटा A1 ओवर A2 जो है इक्वल आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट कर लें तो आपके पास 1:9 आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 2 में हमें रेशियोज दी जा रही हैं 3:4। सेम फार्मूला अगेन L1 ओवर L2। बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3/4। तो आप लोगों ने क्या किया, A1 ओवर A2 लिखा, यहां पे लिखा आप लोगों ने 3/4 का स्क्वायर, A1 ओवर A2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, A1 रेशियो A2 इक्वल आ रहा है 9:16 के। तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। इट इज 2:7, 2:7। तो बेटा वही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर लीजिएगा। A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 का क्या आता है स्क्वायर। यू कैन राइट इट एज दिस, A1 ओवर A2 इक्वल 2/7 का क्या लेंगे स्क्वायर। A1 ओवर A2 इक्वल आ जाएगा 4/49 के। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको रेशियो की शक्ल में अगर लिखना चाहते हैं तो बेटा 4:49 आ जाएगा। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट्स। पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा। इट इज 8:9। हम फार्मूला अगेन वही इस्तेमाल करने लगे हैं यूजिंग द फार्मूला A1 ओवर A2, L1 ओवर L2 का बेटे क्या आता है स्क्वायर, A1 ओवर A2 जिसकी रेशियो आप लोगों ने फाइंड करनी है एरिया की, 8/9 लिख दिया जाएगा। यानी कि इसको हम 8/9 भी लिख सकते हैं। A1 ओवर A2 इट इज इक्वल टू 64/81, 9 का स्क्वायर 81। अब बेटा इनको रेशियो की शक्ल में लिख लीजिए जैसा कि आपको कहा गया है। पार्ट नंबर 5 इट इज 6:5, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला L1 ओवर L2, यहां पे आ गया स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6/5। A1 ओवर A2 इक्वल आता है 6/5 का स्क्वायर। A1 ओवर A2 बेटा इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 36/25। रेशियो की शक्ल में लिख लीजिएगा, रेशियो 25। तो ये बेटे हमारे पास आ गए इसके सॉल्यूशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ जाता है, कहता है कि हम लोगों ने अननाउन्स फाइंड आउट कर लेने। पार्ट नंबर 1 है बेटा, इसमें आप लोगों को फिगर दी जा रही है, एक रेक्टेंगल बना के दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। कहता है फाइंड द अननाउन्स। आप लोगों ने अननाउन्स फाइंड करने। आप लोगों को रेक्टेंगल्स दिए जा रहे हैं, एक अदद ये रेक्टेंगल आ जाता है, एक रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा साइज में कम है, इस तरह से। बेटा इसमें A1 दिया गया है, इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हम लोगों को इसकी एक साइड दे दी गई है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री के एंगल आप लोगों को साथ साथ बता दिए गए हैं। यहाँ पे भी 90 डिग्री के ही एंगल होते हैं रेक्टेंगल में। ये रेक्टेंगल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बेटा A2 कहता है कि आप फाइंड करके बताइएगा और साथ में 6 सेंटीमीटर आप लोगों को दे दिया गया है। आप लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लेना है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ एरियाज।
ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो बेटा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारे पास था A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का यहाँ पे था स्क्वायर। तो बेटा क्या करते हैं आप, यहाँ पे A1 है 240, A2 यू नीड टू फाइंड आउट, L1 आप लोगों के पास आ रहा है 10, दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2। तो बेटे L2 है 6, इनकी आप लोगों ने साथ में स्क्वायर्स ले लेने हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे आता है 240 ओवर A2 इक्वल आ रहा है 100 ओवर 36। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं कि 240 को मल्टीप्लाई 36 कर देंगे और इक्वल कर देंगे 100 को मल्टीप्लाई A2 के साथ। अब बेटा A2 आपने फाइंड करना है, तो बाकी ये सारी वैल्यूज, ये मल्टीप्लाई है यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ये बेटा तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 240 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड कर लेंगे 100 के साथ, तो इट इज 86.4। तो आपका आंसर आता है 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल एरिया। ये बेटे आपके पास A2 की वैल्यू आ जाती है। ये है इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटे पार्ट नंबर 2 देख लीजिएगा, हमें जो फिगर्स अब दी जा रही हैं ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है इस तरह से, और एक जरा सा लेंथी दे दिया गया है आप लोगों को इस तरह से। ये बेटे हमारे पास फिगर्स आ रही हैं। तो पहली फिगर में हमारे पास जो एरिया है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे में हमारे पास जो है वो फाइंड करना है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बेटे 20 सेंटीमीटर की हमें साइड दे दी गई है, और कहा जाता है कि A2 फाइंड करके दिखाएं। बेटे ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास L1 है, ये दोनों के एंगल जो है ये सिमिलर है। ये हमारे पास सिमिलर फिगर्स आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, एक जैसी शक्लों वाली जो फिगर्स हैं, शक्लें हैं बेटा, आप लोगों ने उनकी रेशियोज ले लेनी है एरियाज की। A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2, बेटा स्क्वायर ले लेंगे आप। A1 है 60, A2 आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, एंड यू हैव द L1 एज 15, L2 क्या बेटा 20, इनका स्क्वायर ले लेंगे आप। 60 ओवर A2 इक्वल 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 आ जाता है। आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे बेटे हमने A2 फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 60 मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर जाएगी आपके A2 मल्टीप्लाई 225। तो गौर कीजिए, हम लोग अब यहाँ पे A2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंप्लाइज दैट ये वाली वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 400 लिख दी गई, ओवर क्या कर देंगे 225। A2 की वैल्यू देखते हैं क्या निकलती है, 60 multiply 400 divided by 225, it is 106.67, 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है, 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम्स दे दिए गए हैं जिनकी पैरेलल साइड्स होती हैं, और एक साइड ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे से हाफ है, ये वाली पैरेलल वाली। ठीक है बेटे, एक ये हमें दे दिया गया है, एक हमें ट्रेपेजियम दे दिया गया है कुछ इस तरह से। ये दो ट्रेपेजियम्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। इसका A1 आप लोगों को कहा जाता है कि फाइंड कर लीजिएगा। L1 जो आप लोगों को दिया जा रहा है ये है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर, 5.76 सेंटीमीटर ये आप लोगों को L2 गिवन है। A2 की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, using the formula of the ratios of the areas of similar figures, बेटा ये लिख लीजिएगा साथ साथ, ये आप लोगों के जो है इसे लिखा जाता है बार बार कि आप लोगों को याद हो जाए। चले A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 है आपके पास फाइंड आउट करने के लिए, A2 है 18, L1 बेटे है 3.6, L2 क्या है आपके पास 5.76, बेटा इन दोनों का स्क्वायर आ गया। A1 ओवर 18 इक्वल आ जाता है 3.6 का आप लोगों ने स्क्वायर कर लेना है, तो इट इज
12.96, 576 का भी आप स्क्वायर कर लेंगे, 5.76 का है। तो बेटा ये स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 33.1776। आप लोगों ने 18 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये आ जाएगा 12.96 डिवाइडेड बाय 33.1776, मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 के साथ, इक्वल जी बेटे 12.96 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड कर रहा हूं 33.1776 के साथ, इट इज 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आती है एरिया की, 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 4 बी है जी, देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी बनी हुई है इस तरह से, ये बड़ी एक कौन थी और एक स्मॉल वाली है हमारे पास इस तरह से। बेटा इनके एरियाज दिए गए हैं हमें, पहली कौन है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, L1 15 सेंटीमीटर। बेटे हमें इसका एरिया दे दिया गया है A1 इक्वल है वो फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया जो हम लोग को दिया गया है A2 वो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ है L2 12 सेंटीमीटर, L2 12 सेंटीमीटर। बेटा वही फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये बेटे क्या है वो A1 ओवर A2, यहां पे स्क्वायर थोड़ी लगाएंगे जी, यहां पे स्क्वायर लगाया जाएगा ताकि हम एरियाज बना लें। तो बेटा A1 क्या है फाइंड आउट करने के लिए, A2 क्या है 96, L1 क्या है 15, L2 क्या है 12, इनके स्क्वायर ले लेंगे। A1 ओवर 96 इक्वल आ जाएगा 225 ओवर 144, ये इनके स्क्वायर्स हैं। अब बेटा आपने क्या करना है, A1 इक्वल 225 ओवर 144 मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 96 के साथ। A1 जी बेटा 225 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 144, इट इज 150, एग्जैक्टली 150 आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो एरिया है ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 जी, पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 5। इसमें फिगर आप लोगों को इस तरह से दी जा रही है। बेटे यहां पे हम लोगों को एरिया दिया गया है A1, इट इज 3/4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिक्स्ड नंबर्स में। L1 आप लोगों को गिवन है इट इज 3 सेंटीमीटर, A2 आप लोगों को गिवन है बेटा ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जा रहा है। यहां पे L2 है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है यूजिंग द सेम फार्मूला, यूजिंग फार्मूला ऑफ द रेशियोज of the areas of similar figures। क्या लगाएंगे बेटा फॉर्मूला, यहाँ पे A1 ओवर A2 इक्वल आ रहा है L1 ओवर L2 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 बाय 1। 3/4/7 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 63 इक्वल कर लेंगे, L1 है हम लोगों के पास 3, L2 हम लोगों ने फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो बेटे ये हमारे पास मिक्स्ड नंबर्स हैं, 7 को मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 21 आता है, इसको प्लस कर लेते हैं 4 के साथ तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो बेटे 25 ओवर 63 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों डिवाइड थे ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, L स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया जाएगा। बेटे इसको जरा गौर कीजिएगा, ये आ गया हमारे पास 25, 63 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 441 आ जाएगा, इक्वल आ जाता है 9 ओवर L2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 25 L2 का स्क्वायर इक्वल 9 मल्टीप्लाई 441, L2 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है 9 मल्टीप्लाई 441 ओवर 25। जी बेटे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई 9 कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया 25 के साथ, तो बेटे 158.76, 158.76। अब आप लोगों ने ये L2 का स्क्वायर है तो आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट्स ले लेने हैं, 158.76 का भी स्क्वायर रूट,
तो बेटा ये L2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इट इज 12.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3, गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटे आप लोगों को फिगर ये दी जा रही है, पहले तो फिगर बना लें आप। इस तरह से फिगर, ये एरिया ट्रेपेजॉइड है आपका, ठीक है जी, ABC एंड दिस इज द D एंड बेटा ये है E। आप लोगों को जो एरिया दिया गया है वो सिर्फ ABC का है, जो कि ये है A1 में अगर कह दूं इसको तो बेटा ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कहता है AB की जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद BD की लेंथ जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर आ रही है। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक एरिया ADE का, ADE इस टोटल का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद बेटे आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यानी कि ट्रेपीजियम का एरिया भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स सॉल्व इट। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसका डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, इट इज A1 इक्वल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये टोटल एरिया बेटा, ये बड़े वाला ट्राइंगल देखना, एक इसमें बड़ा ट्राइंगल है, एक इसमें छोटा ट्राइंगल है, ये A इनके सेम है, ये है ADE और ये है ABC। इस तरह से आपके पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है। इसका एरिया जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसका एरिया आप लोगों को A1 करके गिवन है, ठीक है बेटे। इसकी साइड आप लोगों को 6 सेंटीमीटर दे दी गई है, 6 सेंटीमीटर। इसकी साइड जो है बेटा ये हमारे पास 6 + 4 10 सेंटीमीटर टोटल बन जाती है। इस तरह से आप लोगों को चीजें गिवन है। तो बेटा देखते हैं पहले ट्राइंगल, ये हम लोगों ने एरिया इसका फाइंड आउट कर लेना है। लेंथ ऑफ मेजरमेंट AB वो क्या है बेटा हमारे पास, इट इज 6 सेंटीमीटर। आप लोग इसको L1 का नाम दे लीजिएगा। फिर लेंथ ऑफ मेजरमेंट BD इक्वल किसकी आ रही है हमारे पास, ये बेटे ये आती है 4 सेंटीमीटर के। लेकिन हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ AD, वो किस तरह निकलेगी कि हम लोग 6 सेंटीमीटर में प्लस कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो बेटे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि टोटल हमारे पास 6 + 4 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बेटा तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। सेकेंडली पहले तो आप लोगों ने फाइंड कर लेना है एरिया, सेकेंडली आप लोगों ने फाइंड कर लेना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर ये फाइंड किया जाएगा। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 1 फर्स्ट। वही हम लोगों ने फार्मूला लगा लेना है। वही फार्मूला क्या था हमारा फार्मूला, जरा यहां पे कर लेते हैं जी, यूजिंग फार्मूला ऑफ द जी, क्या था वो, ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। ज्वाइंट राइटिंग की जा रही है, स्पेलिंग की समझ नहीं आती, आपको बता देता हूं। AREAS बेटा एरिया लिखा गया है। चले बहरहाल यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, A1 इक्वल L1 ओवर A2 L2, इन दोनों का ले लिया आप लोगों ने स्क्वायर, ये बेटे फॉर्मूला आ गया। अब आप लोग वैल्यू पुट करने वाले हैं। A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, इट इज 36। A2 फाइंड आउट करने का है आपको, ठीक है जी। इसके बाद L1 क्या है आपके पास, L1 6 और L2 आपके पास क्या आ गई है, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा L2। बेटे यहाँ पे ना L2 भी बना लीजिएगा, लाजमी है कि यहाँ पे L2 लिखा जाए। ले जी स्पेस मिल गई हमें। तो हमारे पास 6/10, साथ में इनके क्या लेंगे आप स्क्वायर्स, 36/A2 36/100 जी। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 36 × 100 इक्वल 36 × A2। तो बेटा 36 × 100 ओवर कर देंगे, हमारे पास 36 ही आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है।
ये काट दिए तो 100 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया है A2। ये तरीकेकार है इसको फाइंड करने का। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने वाले हैं, तो बेटा उसका क्या तरीकेकार होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये रहा, बी सी ई डी, यहां पे बेशक लिख लीजिए मेजरमेंट बी सी ई एंड डी बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यहां पे इसको फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा देखते हैं इसका एरिया, तो लिखिएगा यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल आएगा, क्या इक्वल आएगा बेटा? टोटल एरिया में से अगर ये एरिया निकाल दें तो बाकी ये इतना सा पार्ट रह जाता है, ये पार्ट बाकी रह जाता है, और ये पार्ट इस तरह से बना हुआ है आपके पास, क्योंकि ट्रेपेजियम तो इस तरह से होता है, ये पार्ट बेटे बाकी रह जाता है। तो इस पार्ट को आपने फाइंड करना है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप A2 में से A1 को माइनस करने वाले हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करने वाले हैं। A1 क्या है बेटे आपके पास? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर। हमें पहले से बता दिया गया कि दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं। विद स्केल फैक्टर, हम लोगों को उसका एक स्केल फैक्टर दिया गया है K। बेटा K इक्वल है L1 ओवर L2 के, ये स्केल फैक्टर है जिसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? इट इज 3। अगर एरिया जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC के एरिया को हम लोग A1 कह लेते हैं। अगर वो बेटा आपके पास गिवन है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के, आप बेशक इसको मुकम्मल लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC का एरिया आप मुकम्मल लिख लीजिए तब भी ठीक है। आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है A1 के। इसकी वैल्यू बेटे आप लोगों को दी जा रही है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में। कहता है कि आपने एरिया दूसरे ट्रायंगल का निकाल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटे क्या है आपके पास? DEF। ये आप लोगों ने A2 कर लेना है, ये फाइंड कर लेंगे। तो फिर वही फॉर्मूला आप लोगों ने यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स, यही आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। तो बेटा वो क्या था? A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 की जगह आप क्या लिखेंगे? K। और यहां पे साथ ही साथ आप लोगों ने क्या कर लेना है? K का स्क्वायर बना देना है। ठीक है बेटे, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, A1 की वैल्यू है हमारे पास 50, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू 3 दी गई है, ऊपर स्क्वायर है, 50 ओवर A2 इक्वल आ जाएगा 9 के। आप लोगों ने क्या कर लेना है? A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, 50 ओवर 9 इक्वल आ जाएगा A2 के। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 50 डिवाइडेड बाय 9 बेटे हमारे पास 5 ओवर 9 आ रहा है। इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो बेटा वो बन जाएगा आपके पास 5.56 सेंटीमीटर स्क्वायर A2। तो देख लीजिए जो सा आंसर वैलिड आप लोगों को लगता है वो आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5, क्वाड्रिलेटरल्स दिए गए हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं ABCD और साथ में EFGH। कहा गया वो सिमिलर हैं। आप लोग बनाना चाहते हैं तो बेशक बना लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल है, नहीं बताया गया कि किस तरह के बने हुए हैं। आप लोग इस तरह से कोई भी शेप इनकी बना सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से बेटे कोई भी शेप आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिगर सिमिलर बनाएंगे आप, ये ज़हन में रख लीजिएगा। ABCD EFGH इस तरह से फिगर्स आ जाती हैं। कहता है कि स्केल फैक्टर है K। आपके पास जो स्केल फैक्टर है वो K है जो कि L1 ओवर L2 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू 1/4 गिवन है। कहता है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है A1 इक्वल दिया जा रहा है ये आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। A2 आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। अब बेटा इसका डेटा मुकम्मल कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD A1 इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आप लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
EFGH जो है बेटा A2 करके आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है। आप लोगों के पास ये फैक्टर भी आ गया। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। अगेन सेम थिंग, A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2 का बेटे स्क्वायर। इनकी वैल्यू यहां मैं पुट करने वाला हूं। A1 है 64, A2 फाइंड करने का है। ये L1 ओवर L2 की जगह पे क्या लिखा जा रहेगा, K स्क्वायर। तो K क्या है आपके पास 1 ओवर 4 स्क्वायर। 64 ओवर A2 इक्वल 1 ओवर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 64 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई 1। 64 को 16 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं आप। 64 मल्टीप्लाई 16 इट इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो A2 ही आ जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर। एरियाज हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के दिए जा रहे हैं। A1 हम लोग लिख लेते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आप लोगों को जो गिवन है इट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटे आपको वैल्यूज दी जा रही हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। आप लोगों ने L1 रेशियो L2 फाइंड आउट कर लेनी है। फिर वही फार्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ सिमिलर फिगर्स, ऑफ एरियाज भी लिखेंगे जी, ऑफ सिमिलर फिगर्स, क्योंकि एरियाज के बारे में बात की जा रही है इस पूरी एक्सरसाइज में। A1 ओवर A2 इक्वल है L1 ओवर L2, लेकिन साथ में क्या आएगा स्क्वायर। बेटा A1 क्या है 16 ओवर 25, L1 ओवर L2 का क्या है स्क्वायर। आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेने हैं। यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट लेंगे 16 ओवर 25 का, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे L1 और L2 का। तो बेटे यहाँ पे भी आ गया स्क्वायर रूट। ये तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5, L1 ओवर L2। तो बेटा 4 रेशियो 5, L1 रेशियो L2 आपके पास ये आंसर आ गया। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर। A1 आप लोगों को गिवन है इट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आप लोगों को गिवन है बेटा इट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81। If the base of the large triangle is 30 सेंटीमीटर, L1 अगर आप लोगों को 30 सेंटीमीटर दिया जा रहा हो, ठीक है बेटे, बेस बड़ी ट्राइंगल की, उसको मैंने लेंथ का नाम दे दिया, वो लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। आप लोगों ने स्मॉलर ट्राइंगल की बेस फाइंड करनी है, आप लोगों ने उसको L2 का नाम दे देना है। ठीक है, यहां बेशक लिख लीजिएगा बेस ऑफ, हाँ जी क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लार्ज ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल। यहां पे लिख लीजिएगा बेस ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। बस इतनी सी बात आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। तो बेटे अब वही फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। लें जी, आई थिंक काफी दफा ये लिख दिया गया है, आप लोगों को अल्लाह करे याद रह जाए। L1 ओवर L2 का बेटे स्क्वायर ले लेंगे। A1 क्या है हमारे पास इट इज 144, A2 क्या बेटे हमारे पास 81, L1 क्या है आपके पास 30, L2 यू नीड टू फाइंड आउट, एंड साथ में स्क्वायर है। स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा। अब आप लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 144 ओवर 81 का स्क्वायर रूट, 30 ओवर L2 स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर रूट से कट गया, ये 12 आ गया, ये 9 आ गया, ये 30 ओवर L2 हो गया। 12 से मल्टीप्लाई L2 करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 30 से मल्टीप्लाई 9 कर देगा, L2 इक्वल आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 9 ओवर 12। L2 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 30 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 इट इज 22.5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हमारे पास बेस आ जाती है स्मॉल ट्राइंगल की, इट इज 22.5। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक रेगुलर हेप्टागोन है, हेप्टा कहते हैं 7 को,
ठीक है जी, जिसकी 7 साइडें हो, इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन। अगर हम इसकी शेप क्रिएट करना चाहें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7। ठीक है बेटे, गौर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। कहता है इसी तरह की शेप छोटी भी जो है इसके अंदर पड़ी हुई है, इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब है इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर एक छोटी वाली शेप भी इस तरह की पड़ी हुई है। इस तरह से वो बेटे बात कर रहा है। वो कहता है कि ये हमारे पास शेप्स आ जाती हैं, इसकी 7 साइडें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स। अब क्या कहते हैं जनाब आगे, कहते हैं एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। कहता है कि जो स्केल फैक्टर है हमारे पास, स्केल जो फैक्टर आ रहा है जिसको के कहते हैं वो 1.7 है। ठीक हो गया। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, स्मॉल वाला जो है अगर उसकी बात की जाए, इस एरिया की अगर बात की जाए तो बेटा अगर हम उसको A2 कहते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन इक्वल A2 इक्वल क्या आता है बेटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर वन, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन A1 इक्वल फाइंड आउट। लेट्स सॉल्व इट। फिर फॉर्मूला यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द रेशियोज of the areas of the similar figures। बेटे क्या है वो फॉर्मूला, A1 ओवर A2 इक्वल आएगा K के स्क्वायर के L1 L2 की जगह पर। तो A1 क्या है, इट इज फाइंड आउट करना है आपने। ये A2 हमारे पास 100 है, K की वैल्यू 1.7 का स्क्वायर आ जाता है। चले यहीं पे सॉल्व कर ली बेशक आप, छोटा सा ये A1 ये मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे 100, इसकी वैल्यू है 2.89, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटे 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा इस हेप्टागोन का। तो ये बेटे एक्सरसाइज हमारे पास 9.2 थारोली सॉल्व हो चुकी है। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला था। A1 ओवर A2 इक्वल L1 ओवर L2 का स्क्वायर। जहां पे स्केल फैक्टर कहा जाता है वहां पे अपने K ले लेना है। शुक्रिया।